जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। तसव्वुर से अमल रब का कलाम लेकर फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। मैं यहाँ बैठी कलीसिया से पूछूंगा जी आज का टॉपिक क्या है जी? तंदुरुस्ती। अच्छा आपने देखा होगा तो इसको अलग अलग लिखा था, तंदुरुस्ती अलग तंदुरुस्ती इकट्ठे लिखते लेकिन तंदुरुस्ती लिखा था। और आज हमारा टॉपिक होगा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडीज। तो इस पे मैं आज खुदा के कलाम में से कुछ बातें जो है आपके साथ बांटूंगा और आपके कलाम के कुछ सुनहरे गोल्डन रूल्स आई विल ट्राई टू शेयर विद यू फ्रॉम द होली रिट। और मैं इसके लिए हवाला खुद ही पढ़ूंगा क्योंकि छोटे छोटे हवाले हैं और उन आयात को पढ़ के हम आगे जो है बढ़ते चले जाएंगे। मेरे साथ जो देखना चाहते हैं पहला जो स्टार्ट में हम एक आयत पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी आयत, खूबसूरत आयत है और उस पर हम गौर फिक्र करके जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं यूहन्ना का तीसरा खत जो है, यूहन्ना के तीसरे खत की दूसरी आयत जो है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना का खत जॉन्स थर्ड जनरल एपिसोड और उसकी आयत में पढ़ने जा रहा हूं 2, जॉन्स थर्ड जनरल एपिसोड और वर्स नंबर इज 2। यूहन्ना क्या कहते हैं? ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आमीन। आयत कहती है, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers। एक और आयत आपके लिए पढ़ता हूं ज़बूर 91 में से, और आप ध्यान से इसकी समाअत फरमाएं। मैंने हवाला निकाल रखा है और मैं इसको आपके लिए ज़बूर 91 और आयत नंबर उसकी देख लेते हैं 16। वहां पर लिखा है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प आयत है जो ज़बूर 118 में है, वो मैं चाहता हूं आपके लिए पढ़ूं। ज़बूर 118 आयत नंबर 17, Psalm 118 and verse 17 प्लीज। फिर आयत को गौर कीजिए, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। आमीन। मैं मरूंगा नहीं, जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। I shall not die but live and declare the works of the Lord। 3 आयतें मैंने पढ़ी आपके लिए। पहली आयत में यूहन्ना कहते हैं, मेरी दुआ है कि तू तंदुरुस्त रहे, और ज़बूर में है कि मैं जीता रहूंगा, और तीसरा है कि मैं मरूंगा ही नहीं, यानी कि मैं उसकी कामों का बयान करता रहूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मरूंगा नहीं, मरना तो है उसने, लेकिन वो यहां कहते मैं मरूंगा नहीं, उसके कामों का बयान करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ वहां पर लिखा है उम्र की दराजी, और कलाम में आपको आयत मिलेंगी जहां पर उम्र की दराजी का वादा मिलता है, उम्र की दराजी का पेंशन हमें मिलता है, खुदा लंबी उम्र देता है। इसका मतलब ये ठहरा कि क्या उम्र कम भी हो जाती है? यही देखिए, कलाम को पढ़ के तुम्हें समझ लगती है कि अगर तू ये करेगा तो तेरी उम्र दराज होगी, और अगर नहीं करेगा तो तेरी उम्र दराज नहीं होगी, तू जल्दी दुनिया से चला जाएगा। मैं खुदा का खादम होते हुए ये ऐलान करना चाहता हूं, हम ईमान रखते हैं कि रब ने हमारी जिंदगी के दिन मुकर्रर किए हैं। He has appointed the days of our life. But sometime the word of God very clearly says, if we don't stay faithful or obedient to Him, क्या होता है? वो हमारी उम्र कम भी कर देता है। बहुत से लोग प्रीमेच्योर डेथ मरते हैं। रब का कलाम कहता है, मैं भी आयत भी पढ़ूंगा आपके लिए,
मिसाल के तौर पे 10 अहकामात जो है उसमें चौथा हुक्म क्या है? अपने माँ बाप की इज्जत कर तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा, और अगर ना करे तो फिर नहीं करूंगा। सीधी सी बात है। सो इट मीन्स longevity of life जो है is very much dependent upon our obedience to his commandments. If we don't obey, the chances are he is going to cut short our life. We are going to face premature death. खुदा का कलाम है। मैं कहना चाहता हूं, अगर हम खुदा के कलाम की ताबेदारी करेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसमें पाए गए कवानीन, असूल, ज़ाबिते जो खुदा ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनकी ताबेदारी करेंगे, वी आर गोइंग टू सर्टनली एंजॉय द लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। हम उसको एंजॉय करेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। लेकिन अगर नहीं तो खुदा कलाम वाज़ेह करता है कि फिर कुछ ऐसे हैं जो जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। कलाम अक़दस में बड़ी वजाहत के साथ अभी जो हमने आयत पढ़ी, यूहन्ना ने अपने खत, तीसरे खत की दूसरी आयत जो लिखी है, कहता है मेरी दुआ है कि तू रूहानी तरक्की करे, और साथ साथ कहता है जिस तरह तू दूसरी चीजों में तरक्की करता है, स्पिरिचुअल चीजों में तरक्की करता है, मेरी दुआ है कि तू क्या रहे? तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे। देखिए दुआ कर रहे, कलाम अक़दस में हेल्थ के लिए हिदायत लिखी गई। खुदावंद चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, और उसके लिए कई हिदायत हमें मिलती। मिसाल के तौर पर खुदा के कलाम में बहुत दफे हमें कहा गया है कि हम अपने इन बदनों की, अबदान की, अपनी बॉडी की केयर करें। क्लीनलीनेस का बड़ा हवाला है, हाइजीन का बड़ा ख्याल रखें, अपने आप को पाक और साफ रखें। फिर बड़ी हिदायत है कि इस बॉडी की तंदुरुस्ती के लिए पहले मैंने कह दी क्या करें। सबसे पहली बात जो मैंने बताई है वो ये है कि फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, तंदुरुस्त रहना है, और उसके लिए हमें क्या करना है? इसकी गुड केयर करनी है। और केयर कैसे करनी है मैं बताता। हाइजीन, क्लीनलीनेस बड़ी है। इस्तिस्ना की किताब, अखबार की किताब, लावियों की, लिविटिकस की किताब, उसमें बहुत सारी क्लीनलीनेस के रूल्स और प्रिंसिपल्स जो लिखे। एक और हमें हिदायत दी गई है, जो कुछ भी करना है मियाना रवि, मॉडरेशन, किसी चीज की एक्सेस नहीं करनी। एक्सरसाइज का हवाला भी बाइबल में है, एक्सरसाइज भी कर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अच्छा, कितनी स्पोर्ट्स बाइबल में लिखी है? काफी है। आज की बहुत मॉडर्न तो नहीं है। कबड्डी, यस, कुश्ती और रनिंग, एथलीट और रेसलिंग और तीरंदाजी और घुड़ंदाजी, घुड़सवारी, रेस करते, वही दौड़, एथलीट जो है, रनर्स। तो खुदा का कलाम इन बातों की अहमियत पे जोर देता है कि हमें अपनी बॉडी की केयर करनी है, और अपनी मेंटल हेल्थ की भी केयर करनी है, अपनी जहनी जो है वो सेहत का भी ख्याल रखना। जैसे मैं कह रहा था, कलाम में कानून है, अगर तुम ताबेदारी करोगे तो लंबी उम्र पाओगे, नहीं करोगे तो लंबी उम्र नहीं पाओगे। कलाम की ताबेदारी जब करेंगे, कलाम के कानून सीखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो उसके हवाले से हम सेहत का भी ख्याल रखेंगे। मिसाल के तौर पर जब खुदा कलाम कहे तुम्हारे बदन पाक रूह की है जी, मकदस है, हैकल है, और एक और भी लफ्ज यूज किया जाए हमारे बदनों के लिए, किसी ने याद है, बड़ा शानदार लफ्ज कहता तुम्हारे बदन जो है ये इज्जत के बर्तन, याद है, इज्जत के बर्तन होने चाहिए। इज्जत के बर्तन, इज्जत का मतलब क्यों है? किसी को रिस्पेक्ट देना, प्रेमनेस देना, तरजीह देना, प्रायोरिटी देना, अपने बदन को उसकी केयर करना। मैं भी बात करूंगा इस पे आगे करते हुए। सो मैं कहना चाहता हूं, कलाम में अगर लंबी उम्र का वादा किया गया है तो फिर साथ कहा गया है कि तूने ताबेदारी करनी है। जो कानून बनाए गए हैं, जो मैंने कहा है, अपना ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, खुराक का ख्याल रखना है, खुदा के साथ ताबेदार और वफादार रहना। मैं एक आयत पढ़ता हूं, किसी को ये गुमान ना गुजरे कि शायद मैं कह रहा हूं कि बस हम खुदा को सारा पता है। खुदा ने हमारे सामने रखी चीज, अगर करोगे तो ये तुम्हारे लिए
रिवॉर्ड है, नहीं करोगे तो फिर ये। मैं इस्तिस्ना की किताब के 4 बाब की 40वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 40। रीड इट वेरी केयरफुली और मेरे को सुनिए भी ध्यान से। क्या कहते हैं? सो तू उसकी आइन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूं मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो, और हमेशा उस उम्र में जो खुदा तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। तो दिल है कि ये नहीं करेगा तो फिर उम्र दराज होएगी जे तू मेरे अहकामात को माने, उन पर अमल करेगा, उन पर गौर फिक्र करेगा। तो इस वक्त मैं जो आज बात करना चाहता, आज फिजिकल हेल्थ के हवाले से मैं थोड़ा सा जरूर करना चाहता, और मेंटल हेल्थ के बारे में। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, बीमार हो जाते हैं। थोड़ी बहुत बीमारी में से हम सब गुजरते हैं, बीमार हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। और बीमार क्यों हो जाता है? मिसाल के तौर मैं और बात करूं तो पहले एड्स जो है, एड्स दुनिया में फैली और फैली, और उसका जो रीजन थी वो थी इंसानों का आपस में बगैर शादी के और गलत रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ मिलना, और वो इस तरह से फिर वो फैली बीमारी। और अगर वो कहेंगी ये तो खुदा की मर्जी थी मेरी जिंदगी के लिए, फैसला ही और शी डिसाइडेड समथिंग, और वो इसमें गिर गए और उम्र कम हो गई। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बात तो तुम्हारे फैसले और हमारी इस तरह की हरकतें डिटरमिन करती हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़। मैं कहना चाहता हूं कि रब के कलाम में फैसला है कि भाई अपने बदनों की केयर करो, इनको निजासत के हवाले ना करो। डोंट गिव योर बॉडी टू अनक्लीननेस, स्टे प्योर, स्टे क्लीन। Let the bed of marriage stay undefiled. बिस्तर, शादी का बिस्तर जो है वो बेदाग रहे। लेकिन लोग जो है ऐसे लाइफस्टाइल अपनाते हैं कि फिर मुश्किल में पड़ते हैं और बीमार हो जाते हैं और उम्र कम हो जाती है, और खुदा का पर्पस जो उनकी जिंदगी के लिए था वो बात का पूरा नहीं हो पाता। याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को जांचे तो फिर खुदा हमें सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। मैं एक आयत पढ़ने लगूं, बड़ी शादी, इतनी प्यारी आयत है, और इसमें खुदा के कलाम के आगे अपनी ताबेदारी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम खता खाएंगे और हमसे गलती। मैं अमसाल की किताबों का प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं, जरा सुनिए। खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी है, अपने आप को कलाम के सामने सियाना साबित करने की कोशिश नहीं करनी, और अगर हम करेंगे तो हम खता खाएंगे। खुदा कलाम में लिखा है, अमसाल बाब 3, 7 और 8। देखिए सेहत का राज और फार्मूला सुने। लिखा है, तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। देखिए ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी। आमीन। हो सकता है कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हो अपना कि नहीं खुदा का कलाम को जो क्या खैर है, बदी कर लो, थोड़ी बहुत जो भी चलता है, लाइफस्टाइल है। तेरी सेहत किसमें है? खुदा के कलाम। बदी से किनारा कर, बदी से बच। बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड, स्टे क्लीन। खुदा का कलाम है, मैंने कहा। और इसलिए वो कहता है अगर तू करेगा तो क्या होगा? यहां पे जो बात लिखी है, तेरी नाव की सेहत है और तेरी हड्डियों की, और नाव की सेहत गट्स है, गट है, कहते हैं जिसके गट्स रहेंगे ना वो बात गुड है। पेट ठीक रहेगा, स्टमक ठीक रहेगा, गट्स ठीक रहेंगे तो आप ठीक है। वो कहता है कैसे रहेगा? बदी से बच, किनारा कर, अरे खुदावन से डरता है तो तू सेहतमंद रहेगा और आगे बढ़ता चला जाए। सो प्यारे भाई प्यारी बहनों, यहां पर जरा मैं चाहता था मैं आपसे जरूर बात करूं। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग अपने मकासद को और पर्पसेस को हासिल नहीं कर पाते। उसकी रीजन सुनिए।
मेंटल हेल्थ डज रियली मैटर। बहुत सारे लोग एंजाइटी का, डिप्रेशन का और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। हाँ, जिंदगी में आने वाले बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं, हम उसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, उसका भी फार्मूला कलाम में लिखा है। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन is not because of what happens in our lives, it happens because we do something or we don't do something. ज्यादातर मैं आपको आयत समझ लूं बड़ी मजे की, खुदा का कलाम कहता है मेंटल हेल्थ की केयर करो, अपने आप को सही रखो, और अगर तुम स्ट्रेस से दूर हो, एंजाइटी से दूर हो, डिप्रेशन से दूर हो, लंबी उम्र पाओगे। और अगर इसका शिकार हो जाओ तो फार्मूले। तो पहले हम अपनी मेंटल हेल्थ और बाद में मैं आपके सामने फिजिकल हेल्थ के हवाले से पढ़ूंगा। हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 25। अमसाल की किताब बाब 12 और 25 आयतों में साथ रहिएगा। यहां से हम एक बड़ा जरूरी लफ्ज देख रहे हैं। अमसाल की किताब बाब 12 आयत 25। लो जी ध्यान से। आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। ये फिक्रमंदी किसे कहते हैं? एंजाइटी और दब जाना क्यों कही? उर्दू में जरा सामने लिखी हुई, ज्यादा उसको पैराफ्रेजिंग होगी। और इंग्लिश में दब जाना मतलब है डिप्रेशन। मैं आयत पढ़ देता हूं आपको, इंग्लिश में सुनिए। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25। एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेज डिप्रेशन। एंजाइटी जो है, फिक्रमंदी जो है, वो इंसान के दिल को दबा देती है। दिल दब जाना नहीं, ध्यान मजाक डाल नहीं। हार्ट डिप्रेशन इज वेरी बैड। खुदा का कलाम कहता है हमें इससे बचना है। अच्छा, इसकी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल चीज को बयान नहीं करता ताकि लोगों को समझ लग जाए। ये डिप्रेशन जो है, ये कहां से शुरू होता है? एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी कहां से होती है? स्ट्रेस कितने शुरू होता है? कोई एक नुक्ता है जहां से आपका स्ट्रेस स्टार्ट होता है, वो स्ट्रेस फिर आगे एंजाइटी और फिर एंजाइटी डिप्रेशन में जाती है। और कई दफा हम कोशिश करते हैं कि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी है, कश्मकश जिसमें हम पड़े रहते हैं, हम इसमें से निकलने के लिए कैसे कोशिश करते हैं? और फिक्रमंदी से फिक्रमंदी खत्म नहीं हो सकती। Worry changes nothing. Change changes something. तब्दील करें। आपको उस नुक्ते पर जाना है, खराबी के थे, रीच टू दैट पॉइंट। मैं इसकी मिसाल दूं। जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, जहां भी, हमारी जिंदगी में एक टाइम आता है जब हम कहते हैं आजकल मैं स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा हूं। मैं नहीं गुजरा थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपको पढ़ रहा था। There were some sleepless nights. I couldn't sleep. क्यों नहीं सोता था? काम खत्म नहीं हुआ था, और वो काम खत्म नहीं होता था, वो मुझे फिक्र लगती थी। फिक्र से मेरे परेशानी बनती और मेरा आहिस्ता आहिस्ता रात को सो ही नहीं पाते। तो हल किए, रात को लेट के रोवा, हल किए, चीखा चलावा, हल किए। ओ भाई, what is causing the stress? Look at that point. उसमें गौर करो, और वो स्ट्रेस में है कम हो जाए। जो ही हम काम खत्म करते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन, हम बड़ा आहिस्ता नुक्ते। डॉक्टर ये करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह, आपका वो सोच, आपसे बातें पूछ के दे ट्राई टू लोकेट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, और फिर वहां से वो हमारा
इलाज जो शुरू। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं ये जानता हूं जिंदगी में कुछ वाक्य ऐसे हो जाते हैं जो हमें डिप्रेशन का शिकार करते हैं, उसके लिए खुदा ने हाल निकाला, मैं भी कहता हूं। लेकिन जो हमारी अपनी रीजन है, हम मेहनत ना करें, टाइम पे काम खत्म ना करें, यानी वो इकट्ठा होता जाएगा और फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो चले जाएंगे और मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको पता है खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह एक बात लिखी है, अपनी फिक्र। कौन सा ज़बूर है, किसी को याद है? ज़बूर 55, वो भी ठीक, ज़बूर 55 आयत नंबर 22, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, बरकत पाए सुन के। लेकिन अपना बोझ खुदा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक तो कभी जुम्बिश ना खाने दे। जैसे मैंने पहले कहा, हम बजाय इसके रब की तरफ जाएं और उसको अपनी परेशानियां और फिक्रें दें और उसकी मदद मांगे, हम अपनी फिक्रमंदी को मजीद फिक्रमंदी से हल करने या सॉल्व करने या उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते। वी कांट डू दैट। वरी चेंजेस नथिंग, अ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस एवरीथिंग। उस नुक्ते पर गौर करें। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, अपने स्ट्रेस का नुक्ता लगो और उस नुक्ते पे काम करें। अब आप सोच रहे हो ये बड़ा मुश्किल है, मैं बताता हूं। यहां पर हमें रब के फजल की जरूरत है, रब की अपने रब को बताएं कि रब जी है ये परेशानी है, प्लीज टेक इट अवे, टेक अवे माय बर्डन। एंड ही सेड कम अनटू मी ऑल यू हैवी लेडन। ए बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब आराम दूंगा तो तुम्हारा स्ट्रेस जाता रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा, तो जिंदगी में किस्म तो स्लीपलेस नाइट्स भी खत्म होती चली जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, वर्कर, सब के लिए फॉर्मूला है। अपने उस चीज को अपनी जिंदगी से खत्म करें जो पॉइंट ऑफ वरी है और उसको हल करें, उस पर काम करें तो खुद और फजल मांगे। एक दफा हम करना चाहते तो नहीं होता, फजल मांगे, रब जी प्लीज मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक दिस बर्डन अवे फ्रॉम माय लाइफ, help me, and he is more than willing to help us। और इसी तरह नए नामे में एक बड़ी शानदार आयत लिखी, मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। पॉल्स एपिस्टल टू फिलिपियंस, फिलिपियों के नाम जब पौलुस खत लिखते हैं उसके 4 बाब की 6 और 7 आयत में बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो क्यों ना के इलाज हो रही इलाज वाला है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। ये है तो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सेहत आपकी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं और स्टेबल नहीं है तो फिर हम खुदा का बहुत सारा काम जो है वो कर नहीं पाते। आप कुछ भी करते हैं याद रखें, अपने आप की जो फिक्रें हैं उनको मिनिमाइज करें, कम से कम करें और उसका हार्मोन में तरियाक या एप्टीट्यूड मैंने बताया है, खुदावन को पहले नुक्ता तलाश करें और उस पर काम करें और जब काम करें तो खुदावन का फजल मांगे। यीशु ने क्या रखा है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। और एक और मैं बात यहां पर करना चाहता हूं, ये भी बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल इसकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर कोई है तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, हम कुछ ऐसे जॉब शुरू कर देते हैं, ऐसे काम शुरू कर देते हैं, ऐसे बिजनेस शुरू कर देते हैं, ऐसी कुछ चीज शुरू कर देते हैं जिसके लिए बेनिफिट नहीं, और वहां पर फिर क्या होता है, वहां पर भी टेंशन शुरू होती है, स्ट्रेस शुरू होती है। फिर क्या होता है, हम जॉब पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या जो भी हम कर रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और फिर मैं कहता हूं वो काम करें जिसमें आपको तसल्ली मिलती है, जिसको आपको लगता है कि मेड फॉर दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, दिस गिव्स मी सेटिस्फैक्शन एंड पीस। ज्यादा पैसों के लालच में कई हम वो काम शुरू करते हैं जिसके लिए हम बने नहीं होते।
या हमारा एप्टीट्यूड और मिलान जिसे उर्दू में कहते हैं, वो जो तबीन मिलान है या एप्टीट्यूड एंड नेचुरल वो जो इंक्लिनेशन है वो उसकी तरफ होती है, और फिर हम स्ट्रेस में चले जाते। खुदा का कलाम कहता है वो करो जिदे तुहानू फायदा होवे, जिदे पैसे भी मिले और खुशी भी मिले और सेहत भी कायम रहे। एक आयत बड़ी मुझे शानदार आयत मिली, मैं पढ़ना चाहूँगा, इस हवाले से मिली है कि काम वो करो जिदे तुसी खुश भी रहो। Ecclesiastes, book of Ecclesiastes chapter 5 verse 19, वाइज की किताब के 5वें बाब की 19वीं आयत पढ़ने की मैं सवाल हासिल करता हूं, आप उसकी समाप्त करो। सुनिए, नीज हर एक आदमी जिसे खुदा ने माल और असबाब बख्शा और उसे तौफीक दी है कि उसमें से खाए और अपना बखरा ले और अपनी मेहनत से शादमान रहे। ये कहना है तुम दसा भी एक और लीजिए आप, ठीक सारी जिंदगी यही है। आगे लिखे है ये तो खुदा की बख्शिश है, दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड दैट यू एंजॉय योर जॉब, यू अर्न मनी फ्रॉम दैट जॉब, और खुदा तो अच्छा इस मेरे साथ नहीं है, और खुदा तो तौफीक दवे कि ओदे जो खाओ। ये तौफीक की दी। कई दफा बंदे सुने ने कहते हैं और इतना कमाया नहीं बेचारा खा नहीं पाया, क्यों है? या तो दुनिया से चला गया तो या हम खा नहीं सकता, यही है ना। कहते काम करो और खुदा तौफीक दे उस काम का जो फ्रूट आप खाओ और शादमान रहो, चाहे थोड़ा ही मिले। काम वो करे जो कर सकते, वो वक्त के साथ हमें पता चल जाए। मैंने देखा कि वो स्ट्रेस में इसलिए कि काम वो करना है कि जिस जो आता भी नहीं है कर नहीं सकते, या हमारा रुझान नहीं है, हम उसके लिए बने नहीं, तो फिर हमें मुश्किल है। तो ये जरूरी है अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करना। कहते हैं खुदा की बख्शिश है, कि बख्शिश है कि तुम अपनी मेहनत तो शादमान रहो, खुश हो, अपनी मेहनत का आपको मजा आए पहली बार, और आपको खुदा तौफीक देने वाले सेहत दे, सेहत का पढ़ लीजिएगा तौफीक कर, स्ट्रेंथ पावर कुव्वत वगैरह दे, सेहत दे कि आप उसमें से खा सकते। तो इसलिए ये भी एक स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका है। सो प्यारे भाई प्यारी बहनों, तंदुरुस्त रहे। यूहन्ना कहता है मेरी दुआ है कि तू क्या है तंदुरुस्त है। तो पहली बात जो है हमें मेंटली तंदुरुस्त रहना है, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से दूर रहना है। हालांकि ये मसीह ने हमें उसका हल बताया हुआ है कि भाई तुम्हें करना चाहिए, तो सब अपनी फिक्र परेशानी मुझे देनी है और मैं तुम्हें आराम दूंगा, और हमें अपने तय उस नुक्ते को ढूंढना है जो स्ट्रेस का कॉज है, बायस है, उसे दूर करना है। मैंने मिसाल देनी चाहती थी कि छोटा सा काम है, जिम्मेदारी पूरी न करें तो हम सो नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, तो उसको हल करके तो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में चल रही होती हैं, उसको दूर करें, रिमूव इट, और खुदा फिर हमें सुकून, इत्मीनान और शांति जो है बख्शे। ये था पहला। दूसरा नुक्ता ये बड़ा जरूरी है और इधर चाहिए। दूसरा है तंदुरुस्त रहने के लिए अपने जो बॉडीज हैं, मैं पहला क्या खुदा ने कहा ये इज्जत के बर्तन है एक तरह, दूसरा क्या ये पाक रूह की मकदस है, होली टेम्पल है। तो कहा गया इसकी हमें जो है वो केयर करनी है। हम कई दफा अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं, हाउ, बट कुछ चीजें अपनी बॉडी को देते हैं जिसके लिए वो असल में बनी नहीं है। स्मोकिंग आजकल नए दौर में ये क्या पीछे वेपिंग है, नशा, टीके, हेरोइन, पता नहीं केड़े केड़े नशे, गांजा, चिप्स, अफीम, सो उस दुनिया में लोग पीते, अपने बॉडी को देते हैं जिसके लिए वो बनी नहीं, और क्या करते हैं वो इतना अब्यूज करते हैं अपने आप की बॉडी को, इतना मिसयूज करते हैं कि फिर वो बॉडी जो है वो परेशानियों का शिकार होना शुरू हो जाती है, बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाती है, और
अच्छा, एक और मजे की बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं बुरी, पर दुनिया उसको इस तरह पेश करती है कि दिल करता है कि हम इसका जरूर मजा लें, है ना। बहुत सारी एड्स बनती है। ये सिगरेट की एड का मैं बड़ा हैरान रहता हूँ हमेशा, जब भी आती है उसके बाद आता है स्मोकिंग इज इंज्यूरियस टू हेल्थ, बहुत खतरनाक है। और ऊपर तस्वीर जो बनाई वो इतनी हॉरिफिक है कि उसको देख के इसके बावजूद सिगरेट पीने वाले बंदे कटे हुए, सिगरेट पीने वाले बंदे बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को खुद से, जैसे मैंने कहा, नशा और बहुत सारी चीजें। और फिर उसमें एक और फार्मूला हमारे पास है कि मॉडरेशन कोई नहीं, म्याना रवि नहीं, एक्सेस कर लेनी है किसी चीज की, और फिर हम जो है वो बीमार हो जाते हैं, और फिर हम चुनते हैं खुद से कि मैं जल्दी दुनिया से चला जाऊं। दूसरी जो मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं बॉडी के हवाले से, नशे के बाद, वो है कुछ ईटिंग हैबिट्स। इस पर मैं जरूर बात करूं। खुदा का कलाम बताता है, देखिए खुदा ने सिस्टम बनाया हमारी बॉडी में, और हमें कहा है हमें अपनी ईटिंग, या रिमेंबर प्लीज, ईटिंग हैबिट्स रियली मैटर। आप जो खाते हैं उसका हमें हिसाब दे रहे हैं फिजिकली, है ना। खुदा ने सिस्टम बनाया। सो म्याना रवि इख्तियार करें, कुछ भी ज्यादा जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं उसको ज्यादा ना करें, उसके लिए मॉडरेशन करें। आजकल दुनिया में दो बड़ी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है हर जगह, केड़ी केड़ी? डायबिटीज और दूसरा ब्लड प्रेशर, स्प्रेडिंग लाइक जंगल्स फायर। मैंने सुन रखा है, पता नहीं सही है कि नहीं, पाकिस्तान में हर चौथा बंदा इज डायबिटिक, हर चौथा बंदा। इससे भी बड़ा होगा, ओह माय गॉड। तो मैं जो अंदाजा करता कि ये बहुत ज्यादा है, अगर चौथा बंदा तो 5 करोड़ बंदा बनता है इंडिया में। मैंने सुना है पीपल आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। और नौजवान लड़के, बच्चे, बेटियां, और डायबिटीज ऐसी है, दोनों टाइप की, कंट्रोल हो सकती, ईटिंग हैबिट से, एक्सरसाइजेस से, लाइफस्टाइल से, लेकिन हम नहीं करते। यूहन्ना दुआ करता तो तंदुरुस्त की, क्या उसका मतलब यही था। हाँ, मैं एक बात करूंगा, मैं अभी क्या करूं, एक खुदा कहता है अपनी बॉडीज को मिसयूज न करो, इसकी केयर करो, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो ना। हम चूंकि बाइबल स्कूल में खिदमत करते हैं, तो मैं जरूर वक्तन फक्तन अपने नौजवान बच्चों को कहता रहता हूं, आपने 4-5 चीजें जरूर करनी है, और वो बड़ी जरूरी है, उसके बगैर हम अपनी बॉडी से जस्टिस नहीं करते। सोना जरूर है, अच्छी नींद लें, पानी खूब पिए, घी वाली चीजें थोड़ी खाएं, क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, और एक्सरसाइज जब भी मौका मिले करें, वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, व्हाटएवर यू कैन डू इट। हम अपनी, देखिए, हम खुदा से शिकवा कर नहीं सकते कि मैं खुद मिसयूज करता हूं खुदावंद जी और आप मुझे ठीक करते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में हूं कि खुदा से दुआ करने से खुदा मुझे शिफा दे, खुदा शिफा देता है। लेकिन जब हम उसकी बात को मानते नहीं है, कीप ऑन मिसयूजिंग आवर बॉडीज, और हम उसको वो देते रहते हैं जो उसको नहीं देना चाहिए, तो फिर एक वक्त आता है कि फिर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। पानी पिए, एक्सरसाइज करें, और अपनी फूड का ख्याल रखें, और जो खुदा ने आपको कहा है, डॉक्टर ने आपको नहीं खाना वो ना खाएं, जो कहे खाना वो खाएं। एक्सरसाइज, पानी पीना, सूरज की रोशनी लेना, अच्छी नींद लेना, और स्ट्रेस से दूर, आपसे तो दूर, और एक्सरसाइज जरूर करें। खुदा का काम तो सोने की हिरत करते हैं, अच्छा रेस्ट करें। 7वां दिन काले नहीं बने जी, रेस्ट पे बड़ी तवज्जो दीजिए। काम एक्सरसाइज का मतलब है दौड़े, जॉगिंग, जो भी आज के नए मॉडर्न दौर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, लेकिन खुदा का कलम बड़ी तवज्जो से और बड़ी
बड़ी खसूसियत के साथ जोर देता है कि हम अपनी बॉडीज का ख्याल रखें। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा, देखें, शिफा हमारा खुदावंद शाफी खुदा है, वो शिफा देता है। ही इज अ ग्रेट फिजिशियन, ही हील्स। कलाम में लिखे यीशु मसीह शिफा देते थे जो बीमार थे। लिखे वो तुम्हें बहाल करते हैं, तुम्हें उठा खड़ा करता है। अगर हम से गलती हो जाए वो भी बहाल करता है, लेकिन बार बार नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम खुदा को बिल्कुल भूल जाए कि बस अब दवाई खानी है और एक्सरसाइज करनी है और इसी में से मेरी निजात। खुदा फजल करता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, या हम किसी महरूमी के साथ पैदा हुए तो हम खुदा के सामने रखते हैं, खुदा हम जी आप ही कर सकते हैं। वो शाफी खुदा है। मैं बॉडी की मिस यूज की बात कर, तो उसके लिए भी खुदा रहम करता है। कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुला, लिखा कलाम मसीहा के पास लेके जाओ, खुदा का खादम दुआ करे, लोग बहन भाई दुआ करें, वो ठीक, लेकिन हम उसको कंटिन्यू ना करें। अपनी बॉडी की केयर करें और जरूर खुदा के सामने झुके। डॉक्टर हमारे खुदा नहीं, हम उनके खुदा का शुक्र अदा करते हैं मेडिकल की सारी फैसिलिटीज के लिए, मेडिसिन के लिए, लेकिन वो डॉक्टर खुद भी बीमार हो जाते हैं। अगर डॉक्टर ही सब कुछ हो तो कभी बीमार, वो खुद भी बीमार हो। बल्कि इसकी एक आयत बड़ी शानदार कलाम में लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको पढ़ा देता हूँ। यशायाह का सीफा 52 और 31 की है, और उसकी आयत नंबर मैं 3 आपके लिए पढ़ता हूँ। देखिए, जो आखिरी डॉक्टर है वो हमारा आसमानी खुदा है, उसी के पास हम जाते हैं, उसी से मांगते हैं, शिफा वो देता है। यशायाह 31 आयत 3 सुनिए, क्योंकि मिस्री तो इंसान है, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हिमायती गिर जाएगा, और वो जिसकी हिमायत की पस्त हो जाएगा, वो सब के सब इकट्ठे हलाक हो जाएंगे। एक बंदा जरा कभी हिमायती होता है वो भी डिग पैदा है, एक बंदा जरा खलोता होता है वो भी डिग। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भी बीमार होते, सो वो हमारे खुदा नहीं, हम उनके खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए जरूर कहता हूँ दवाई भी खाएं कि खुदा ने मुहैया की है, लेकिन ये मेरा खुदा नहीं, हमारा खुदा ही शाफी है। और वो जब शाफी है तो वो हमें शिफा देता है। जहां तक हिदायत लीजिए कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ तो तुम्हारे लिए चाहे वो शिफा का इंतजाम हो, ये सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन खुदा शिफा देता है। लेकिन बार बार अपनी बॉडी का मिस यूज नहीं कर सकते। खुदा ने कुछ कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, और अकल भी दी है कि इसके मुताबिक चलो। सो मसीही मोमिनो जो यहाँ बैठे हो और जो यहाँ मुझे अभी सुन रहे हो या बाद में सुनोगे, जहाँ मसीही मोमिन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वहां पर मसीही मोमिन की एक जिम्मेदारी अपने बदन की हिफाजत भी है। अपने बदन की हिफाजत, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करनी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और अपनी बॉडी की केयर करनी है, क्योंकि हमारे बदन खुदा के पाक रूह की, हमें इनकी हिफाजत करनी है। और खुदा ने अमानत दी है, इसके अंदर, इन बॉडीज के अंदर आप रहते हैं। बदन मैं आपको नहीं देख रहा, आपकी बॉडीज को देख रहा हूं पहले, आपकी बॉडी के, आप जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ये बॉडी खुदा ने अमानत दी है, तो आइए इसकी हिफाजत करें। और कैसे करें, जैसे मैंने बता दिया, जरूर खाने की तरफ तवज्जो दें। अगर आपको खुदा ने तौफीक दी, एक्सरसाइज जरूर करें, पानी पिए, आराम जरूर करें, दुनिया की फिक्रों में फंसे ना रहे, आराम भी करें, अच्छा सोएं, अच्छा काम करें, सूरज की रोशनी को एंजॉय करें, और अच्छी खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से दूर रहें, और खुदावंद को अपनी फिक्रें दें, और वो हमें बहाल करने पर कादिर है। गलती बार बार ना करें, वो हमें शिफा देता रहता है। सो अपनी बॉडी को केयर को हिफाजत करें। और मैं पाकिस्तानी बहन भाई और इंडियन भाई भी कहना चाहता हूँ, वो जरूर अपनी केयर करें, और सादा खुराक खाएं, सब्जियां बहुत अच्छी हैं वो खाएं। खैर वेजिटेबल बहन भाई बहुत गुण है, लेकिन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनसे दरखास्त करूंगा चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स पे खुदा जो भी कहते हैं थोड़ी सी लिमिट रखें तो रखें, और आप खुदा के फजल पर तकिया करें, तो खुदा हमें बचाने पर कादिर है और बचाता है। खुदा हमें इन सब बातों पर गौर और फिक्र करें, और इन बातों को जिंदगी में अप्लाई करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए, मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से।